हुसैन और यजीद इस्लाम के इतिहास के दो बड़े नाम। क्यों हुई थी इनके बीच जंग? इतिहास की एक ऐसी जंग जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और क्यों इस्लाम में इसे इतनी अहमियत दी जाती है। आइए जानते हैं यजीद और हुसैन के पीछे की छुपी हुई कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी सबसे प्यारी मखलूक यानी कि हम सबको हक का रास्ता दिखाने के लिए अलग अलग वक्त पे अलग अलग नबियों को दुनिया में भेजा ताकि वो लोग इंसानों में शांति और मोहब्बत पैदा कर सके, उन्हें राह हक दिखा सके। और आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद यह हुक्म दिया कि ये मेरा आखिरी नबी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अभी इस्लाम का बोलबाला हुआ ही था कि एक जालिम बादशाह ने अपनी आवाज बुलंद कर ली और कहने लगा कि कोई खुदा नहीं है और ना ही उसका कोई नबी है, ना कुरान और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर शराब पीता था, जीना करता था। उसकी दौलत और लाखों की फौज के सामने तमाम मुसलमान खामोश रहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली खड़े होकर यह कहने लगे कि मैं गवाह हूं कि मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से जमीन पर आया है ताकि गरीबी और अमीरों को मिटाया जा सके। अल्लाह के नजदीक दौलत नहीं ईमान देखा जाता है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि यजीद के पास लाखों की फौज है, उसके पास इतना सोना है कि वो दुनिया को खरीद सकता है। उसके सामने कौन खड़ा होगा? वो आपको शहीद कर देगा, आपके खानदान को खत्म कर देगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे शहादत की खबर तो मेरे नाना ने बचपन में ही सुना दी थी। ऐ लोगों, ये पैगाम हक है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और अगर अल्लाह के दीन के लिए इस हुसैन को कुर्बान भी होना पड़ा तो ये मेरे लिए एक फक्र की बात है। उनके इतना समझाने के बावजूद लोग डरते रहे और बोले कि यजीद जैसे इतने खतरनाक राजा के सामने हम कैसे खड़े हों। लेकिन इमाम हुसैन मुतमईन थे। दोस्तों, कहते हैं जब इस बात का इल्म यजीद को हुआ तो उसने अपनी फौज को इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए भेज दिया। यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाए क्योंकि वो जानता था अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा और जितने भी लोग इस्लाम को मानते हैं वो उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे, जिससे वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। पर दबाव के बाद भी हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा यजीद के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे। कुछ समय बाद यजीद ने हुसैन को रोकने के लिए एक तरकीब सोची। दोस्तों, 680 ईस्वी में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के रूप में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर उनका खून बहे। फिर इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया। कूफे के कुछ लोग आपको खत लिखते रहे कि ए नवासे रसूल, हम भी ये मानते हैं कि आपका नाना अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये वक्त का बादशाह हम पे जुल्म करता है, हमारी मदद फरमाए। तारीख में मिलता है कि जब कूफे से हजारों खत इमाम हुसैन तक पहुंचने लगे तो आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन वकील को कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहां कर हालात मालूम करो। कहते हैं जब हजरत वकील कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। यह देखकर हजरत वकील ने इमाम हुसैन के नाम रख खत रवाना किया जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आए। वहीं जब ये बात यजीद को पता चली तो यजीद ने उन लोगों को धमकियां दी और मालो दौलत का लालच दिया। यजीद की धमकियों और दौलत से वो लोग अपनी बात से मुकर गए। जो लोग कभी हजरत वकील को इतना माना करते थे उन्हीं लोगों ने मिलकर हजरत वकील को शहीद कर दिया। इसी बीच वो खत भी इमाम हुसैन तक पहुंच गए और खत मिलते ही इमाम हुसैन अपने लोगों के साथ कूफे रवाना हो गए। पहुंचे यजीद को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने इमाम हुसैन और उनके खानदान का रास्ता रोक लिया और उन्हें करबला ले आ गया। आपने उस वक्त एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है, जिसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि इस जगह का नाम करबला है। बस करबला नाम सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपने पूरे लश्कर को यह हुक्म दिया कि यहीं पर खेमे लगा दिए जाएं। कहते हैं उस जमीन को इमाम हुसैन ने उसकी कीमत देकर खरीद लिया और उस जमीन का नाम जागीर अली अकबर रखा। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान ले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मनों ने आखिर में उस नहर का फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी जाने पर रोक लगा दी गई। यजीद की फौज को देखकर कूफा इराक के लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से एक रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उसके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरा परिवार, मेरे दोस्त चाहे शहीद हो जाए लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जो नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे वो बचा रहे। यजीद ने इमाम हुसैन से अपनी उम्मत के सामने सिर झुकाने को कहा पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने जगह की रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कत्ल के दिन
हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब कि जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बाखूबी इजाजत देता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यजीद और उनके लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उन लोगों को कुछ नहीं कहेगी जो मेरे साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन इमाम हुसैन के एक भी साथी उनके पास से हिले तक नहीं। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को सुबह नमाज के समय से ही जंग छिड़ गई। जंग तो कहना ठीक ना होगा, क्योंकि एक और लाखों की फौज थी, दूसरी तरफ 72 सदस्यों का परिवार और उनमें कुछ मर्द। लेकिन इतिहासकार जंग ही लिखते हैं। वैसे इमाम हुसैन के साथ केवल 75 या 80 मर्द थे, जिसमें से 6 महीने से लेकर 13 साल के बच्चे तक भी शामिल थे। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नजर हुसैन गुनहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने अधीन करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को खत्म कर दे। सिपाही ने कमान को संभाला और फिर तीर धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर जा लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लगा। 6 महीने के उस बच्चे ने वहीं बाप की गोद में दम तोड़ दिया। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया गया, वो खंजर कुंद धार का था और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जब शिम्र ने उसकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में था, यानी नमाज की हालत में। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 72 लोग शहीद हो गए। दोस्तों, मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके ज़माने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए थे। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम और मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर